हाई एक्सपीरियंस लोग कंपनी हायर करती हैं गूगल एड्स पे, और ये एक्सपीरियंस आपको या तो बातें सुनकर आ सकता है या फिर इस पे ऐड चला के आ सकता है। माइंड को बिल्कुल फोकस टॉपिक पर रखकर कुछ बातों को बारीकी से सुने। जैसे इस वक्त मैं एक अपनी वेबसाइट पर हूँ, मेरी वेबसाइट पर आपको ये ऊपर एक ब्लू कलर से ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है, इसको गूगल एड्स बोलते हैं। और गूगल एड्स की इसकी कैटेगरी है, इसको बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। नीचे आए, यहाँ बराबर में ये ऐड देखने को मिल रहा है सैम रश का। अब ये ऐड भी कहलाया जाता है गूगल ऐड, और इसको गूगल पे कहते हैं डिस्प्ले एड्स। नीचे आए, ये देखो यहाँ भी ये ऐड देखने को मिल रहा है। और अगर मैं कभी किसी पे क्लिक दबाता हूँ ना, तो क्लिक दबाकर भी अंदर अगर जाऊंगा तो ये सभी एड्स चल रहे हैं बराबर। और इन एड्स पे अगर मैं क्लिक दबाता हूँ तो किसी इंफॉर्मेशन पर रिडायरेक्ट होता है। हमें भी सीखना है ये देखो ये फिर आ गया ये ऐड। ही हमें भी सीखना है ये ऐड कैसे बनता है। अब हमें भी सीखना है कि ये ऐड कैसे बनता है। आखिरी बार प्यारी और आसान लाइन में बोलेंगे, यहां मैं एक वेबसाइट पर आया, थोड़ी देर में इस पे रुकूंगा, अपने आप ये बराबर में सब क्या आने लग गए, एड्स आने लग गए। ये बराबर में सभी क्या आने लग गए, एड्स आने लग गए। और किसी के भी आई पे क्लिक करके दिखाऊं तो ये एड्स किसके द्वारा चलवाया जा रहा है, गूगल के। बड़ी प्यारी लाइन है, मुश्किल भी नहीं है। इस ऐड को बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। कौन सा ऐड, डिस्प्ले ऐड। इसके एक दोस्त होते हैं जिसको कहते हैं सर्च एड्स। जैसे मैंने सर्च करा, जैसे ही सर्च करा 3 BHK फ्लैट इन गुड़गांव करके, ये स्पॉन्सर्ड क्या आने शुरू हो गए, ऐड। और इन ऐड को बोलते हैं सर्च ऐड। कौन से ऐड, सर्च। और इस वाले ऐड को कौन सा ऐड बोलते हैं, डिस्प्ले ऐड। दो तरीके के ऐड्स होते हैं गूगल पे, और सबसे हाई डिमांडिंग है दोनों ही। एक तो आपका एक डिस्प्ले ऐड है और दूसरा आपका कौन सा ऐड है, सर्च ऐड। बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। हम आज जो पढ़ेंगे वो ये वाले पढ़ेंगे, क्या कहते हैं बेसिकली इनको, डिस्प्ले ऐड। ये एड्स बनाने के लिए आपको गूगल की एक सर्विस पर आना होता है, जिस सर्विस का नाम क्या है, बेसिकली गूगल एड्स। अब देखो, गूगल एड्स को खुद अपनी एल्गोरिथम्स तक पे विश्वास नहीं है, वो अपने गूगल एड्स तक का सर्च एड्स चला रहे हैं। अब देखो, गूगल एड्स अगर मैंने सर्च करा ना, तो उसका अपना खुद का भी स्पॉन्सर्ड एड चल रहा है। इसका कारण है तो मुश्किल समझना, लेकिन देखता हूँ, लाइन बोलता हूँ, समझ पाते नहीं समझ पाते। गूगल के साथ ऐसा नहीं है कि उसकी एल्गोरिदम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्मों को टॉप पर रैंक पे ला सकती है, वो ऐसा भी नहीं कर सकते। एल्गोरिदम्स किसी को भी रैंक पे ला सकते हैं, और गूगल तक के आर्टिकल्स को पीछे फेंक कर किसी दूसरे के आर्टिकल को रैंक पे ले आएंगे। तो ये सारा काम एल्गोरिदम बेस पर होता है। कोई एक इंसान तय नहीं कर रहा कि गूगल पे कौन टॉप पर बैठेगा और कौन लास्ट पर बैठेगा। दैट्स व्हाई देखिए, गूगल बेचारा अपना खुद का ऐड चला रहा है स्पॉन्सर्ड करके, गूगल एड्स। गूगल एड्स पर आना, क्लिक करना, सबसे पहले साइन इन या स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेना। मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ है, एक ऑफर दे रहा है 60,000 एड्स। देखिए क्या ऑफर है, ठीक है, बता देता हूँ ऐसे बोल के, क्या पता भविष्य में आपके काम आ जाए। कह रहा, आप अगर गूगल एड्स पर आकर 20,000 रुपए लगाओगे ना, तो हम आपको फ्री में दोबारा क्या प्रोवाइड करेंगे, 20,000। कह रहा है, जितने रुपए आप लगाओगे उतने रुपए आपको फिर हम फ्री में हम लोग आगे प्रोवाइड करते हैं। ऑडियंस को खींचने का एक तरीका है। मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़े। ये गूगल एड्स आप जब फर्स्ट टाइम आओगे ना, तो ऐसा दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है, इस तरीके का दिखेगा। नहीं दिखा इस तरीके का, तो इस तरीके का ऐसा दिखेगा। न्यू कैंपेन पर मैं आया, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करके ऐसा दिखे। देखिए, मेरे इस पे अकाउंट बने हुए हैं, मेरे तकरीबन 16 कैंपेन इसके अंदर पहले से ऑलरेडी चल चुके हैं, तरह तरह की कैटेगरी, वेबसाइट ट्रैफिक, अलग अलग चीजों के।
तो यहाँ मेरे ऑलरेडी इसमें, क्योंकि मेरा प्रॉपर खुद का अकाउंट है। जब आप इस पे फर्स्ट टाइम आओगे तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं कि आपको ये फर्स्ट टाइम हो सकता है ऐसा दिखे। यहां भी कैंपेन का क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है क्या सेल्स चाहते हो क्या, इसलिए आए हो क्या, या फिर क्या चाहते हो, या फिर क्या चाहते हो, या फिर अपने ऐप का क्या कराना चाहते हो, या कोई अवेयरनेस या लोकल शॉप पर विजिट कराना चाहते हो, या कह रहा हमारे थ्रू कैंपेन क्रिएट कर लो बिना किसी गाइडेंस के, हम गाइड कर देंगे। हम आए तो हैं ऐड चलाने, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है बेसिकली, कि हमें हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए। कह रहा देंगे, ये मैंने कुछ पहले से गोल्स बना रखे थे, उनको आप नहीं चुनेंगे, मैं कंटिन्यू करता हूं। हमने क्या चुना कि हम किस लिए आए हैं, वेबसाइट ट्रैफिक। कह रहा ठीक है देंगे, कह रहा इन दोनों में से कौन सा टाइप का ऐड चलाना चाहते हो। तो हम अभी कौन से का वादा करके आए थे, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, वीडियो, शॉपिंग। ये ऐड बदलते रहते हैं, पर सबसे पुरानी कैटेगरी ये दो है, डिस्प्ले, सर्च, वीडियो और शॉपिंग। ये परफॉर्मेंस में ये सब बदलते रहते हैं, हटते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं बदले दो तरीके, जो एक है डिस्प्ले, एक है सर्च और एक है वीडियो वगैरह और एक है शॉपिंग। मैंने अभी इसको बोला कि भाई फेसबुक तो गूगल, हम वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड चलाने आए हैं, और हम जो ऐड चलाएंगे वो किस टाइप का होगा बेसिकली, डिस्प्ले। कह रहा तुम्हारी कोई वेबसाइट है क्या, मैं हाँ एक है। वेबसाइट बता दोगे ना बहुत फायदा होगा, आधे से ज्यादा काम गूगल ही आपका सॉल्व कर देगा। ये बात भूलना नहीं कि जब मैं कैंपेन बना रहा था इस पे गूगल एड्स पे आके, एक ऑब्जेक्टिव चुना और चुना कि जो ऐड है उसका कैंपेन का टाइप क्या है, तो टाइप हमने क्या चुन रखा है, डिस्प्ले। अभी दिखाया भी है भाई आंखों को, ये सब डिस्प्ले ऐड ही है। कह रहा आपकी कोई वेबसाइट है कि ऐड पे क्लिक होने पे वहां पर जाए, हाँ ये है। कह रहा अभी कंटिन्यू करो, कह रहा कैंपेन को कुछ नाम दो, मैं दे रहा हूं। लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स कंटिन्यू करा। कह रहा है ये पहले से कुछ कैंपेन्स आपके बने, इनसे मिलते जुलते बनाने हैं क्या, मैं नहीं, मेरे को स्टार्ट करना नहीं हो। चालू हो गई ये स्टेप्स। फेसबुक से कई करोड़ों गुना बेहतर चीजें और अच्छे इंटरफेस और अच्छी सुविधाओं के साथ देता है गूगल एड्स। करोड़ों गुना मैंने फेसबुक से कंपैरिजन कर दिया इसका, 2-3 गुना नहीं, फेसबुक से इतना अच्छा है गूगल एड्स। ठीक है, फेसबुक अपनी जगह पे अच्छा ऑडियंस दे रहा है, उसमें इतनी कोई बड़ी बुराइयां नहीं है, लेकिन इनका इंटरफेस और रिसोर्सेज और डेटा चुराने का तरीका गूगल का वो लाखों में। करते हैं बात, शुरू करते हैं। कह रहा है तुम कैंपेन चलाने आए हो, कह रहा पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहते हो क्या। हमने तय करा कि भाई इंडिया में दिखाना चाहते हैं। कभी भी भूल कर भी ऐसे मत तय कर देना कि इंडिया में दिखाना चाहते हैं, कभी भी भूल कर भी ऐसा तय मत कर देना, वरना पता है गूगल क्या करेगा, इंडिया में बहुत ऐसी पुअर आबादियों के बीच में आपका ऐड दिखा देगा। आपने ऐड पे, गूगल ऐड पे खर्च करे 30,000 रुपए, जिसमें से वो 50-60 हजार का ट्रैफिक नागालैंड से ला रहा है, जहां से आपको कोई तुकी जरूरत ही नहीं है ट्रैफिक की। ऐसी जगहों से ट्रैफिक ला रहा है जहां से कोई सेंस ही नहीं बनता। दैट्स वाई एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप कैंपेन की सेटिंग्स में अगर लोकेशन बता रही हो गूगल को, तो हमेशा खुद से लोकेशन ऐड करना, या एडवांस सर्च में चले जाना, यहाँ से बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। अब मैं चला रहा हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ऐड गूगल पे आके, और मैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लोगों को सिखाऊंगा वो एक स्पेसिफिक यमुना विहार इलाके में ही सिखाऊंगा। तो मैं एडवांस सर्च पे गया,
और यहाँ पर आकर मैंने कोई यमुना विहार कुछ नहीं, सीधा आके यमुना विहार का पिन कोड लिखा और ये पिन कोड आया दिल्ली के साथ और इसको इंक्लूड कर दिया। ये देखो मैप के अंदर पूरे यमुना विहार का एरिया टारगेट हो गया। अब मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो कहाँ रहते हैं। अब जिस बुद्धिमान को लगता है गूगल कैसे तय कर लेगा कि यमुना विहार के लोगों को दिख पाए, अरे भाई जो फोन चला रहे हो ना आप लोग, उस फोन में जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना वो इसी कंपनी का है जिसपे ऊपर आप ऐड चला रहे हो। उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, बताएं। उसको हर चीज हर इंफॉर्मेशन पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप किस लोकेशन पर हैं, किस एरिया में हैं। इस लेवल के रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन गूगल को पता रहती है। कोई कंट्री उनसे लड़ने की तक नहीं तभी नहीं सोचती क्योंकि इनके पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। कोई भी हल्का सा इलीगल वर्ड सर्च कर दे अमेरिका को लेकर या अमेरिका की एजेंसीज को लेकर, तुरंत उसका फोन टैपिंग शुरू हो जाता है। सॉफ्टवेयर में FBI वगैरह अमेरिका की एजेंसी सब ट्रैक करना शुरू कर देती है और वो अलग अलग 5 यूरोपों के देशों में सब जगहों पर फैलाती हैं उनको। तभी तो आपने देखा होगा ये सब चीज़ कि जब कभी भी कोई आतंकी हमला कुछ होने वाला होता है तो अमेरिका पहले इनपुट दे देता है 4 दिन पहले 5 दिन पहले कि यहाँ कुछ होने वाला है। भाई क्यों दे पाता है? क्योंकि उसके पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजीज IT के सब रिसोर्सेस हैं। और हमारे सब लोग सोचते हैं कि अमेरिका इतना ऊंचाइयों पर इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसके नेता दिन भर एरोप्लेन पे पॉलिश करते हैं। भाई वो पहुंचा है सब अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से इतना आगे, अपने इंजीनियर्स की वजह से वो इतना आगे पहुंच रखा है। तो उसके पास इतना पावरफुल और ऐसे तरीके से डेटा है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, ये माना जाता है। कह रहा है आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बस यमुना विहार की एरिया में ही पढ़ाते हैं क्या? तो आप अगर यमुना विहार के एरिया में पढ़ाते हैं तो मैंने जस्ट आपको एक सलाह दी कि आप इस तरीके से लोकेशन को सेट कर सकते हैं, या फिर आप और अलग तरीके से भी बता सकते हैं। अलग तरीके से कैसे, तो उसको अंडरस्टैंड करें मैं क्या कह रहा हूं। या आपने एक और पिन कोड बता दिया 94, कह रहा है यमुना विहार के साथ साथ ये दिल्ली 94 के भी पूरे पिन कोड में लोगों का जीना दुश्वार कर दूंगा ऐड दिखा दिखा के। करता है वाकई में। ठीक है, सेव करा। मैंने बोल दिया गूगल मेरे को बस ये 2 इलाकों में ही ऐड दिखाना है क्योंकि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जहां पढ़ाते हैं वो इसी जगह के नियर में। आप और पिन कोड लो, चुनो, आपको पता होगा कि आपके नियर बाई बिजनेस के कहाँ के हो, वरना मैं तो भाई ऐसी कोई सलाह दे ही नहीं रहा। इसको हटा के सीधा आकर आप ये बोल सकते हो एडवांस सर्च या जो भी सर्च करना है कि आपके पास जो ट्रैफिक आए वो सिर्फ कहाँ से आना चाहिए, बस जी दिल्ली टारगेट। आपकी इच्छा है उसे यार किस लैंग्वेज के, मैं हिंदी वाले भी कर सकता, 2 भाषाओं में के लोग जो उनको ऐड दिखे। मोर सेटिंग्स में आए, ऐड रोटेशन जो बेस्ट प्रेफर ऑप्टिमाइज गूगल ने करा वही रहे। कह रहा ऐड शेड्यूल मैं पूरे दिन भर चलेगा। कह रहा किस डिवाइस में दिखवाना है ऐड, मैंने पेंसिल चलाई। शो ऑन ऑल डिवाइस या सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग डिवाइस। अब आप तय कर सकते हो कि किस डिवाइस में आपका ऐड दिखे। आपने मना कर दिया कि सिर्फ आपका ऐड कहाँ दिखना चाहिए, टैबलेट, तो टैबलेट पे चला लो, मैं जी सभी पर दिख जाए। कह रहा है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखे, तो यहाँ से आकर आप बोल दो कि आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ दिखा करे किसके ऊपर, एंड्रॉइड। तो ये कह रहा है कि इन सब ऑपरेटिंग सिस्टमों पर ऐड दिखवाना है, तो आपको तय कर लेना कि आपको इन पे दिखवाना है नहीं दिखवाना। डिवाइस मॉडल तो हद ही हो गई डिवाइस मॉडल। कह रहा है कि एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर कौन सी कंपनी के मोबाइल पर ऐड दिखवाना है, वो तो चोरी का क्या स्तर है, सब में एंड्रॉइड है। अब कह रहा है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कौन से मोबाइल डिवाइस और मॉडल में ऐड दिखवाना चाहते हैं, iOS में। अब iOS में भी कह रहा है कि एप्पल के सब मोड्स में आपका जो है वो ऐड दिखेगा। या तो ऐसे तय कर लो
या इसमें भी आईपैड वगैरह भी आप तय कर सकते हैं, या आईफोन पर चले गए तो उसमें भी तय कर दिया आपने कि सिर्फ आपका ऐड किस लोगों को दिखे, बेसिकली आईफोन 15 प्लस पर। कितना डीप लेवल का चोरी करता है, क्यों ऐसे, इसको कैसे पता चल गया? पहले सुने। एक तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भारत का कोई फोन पूरा नहीं है। भारत में जितने भी फोन्स हैं उनमें अधिकतम 95% में एंड्रॉइड है, और इसने ना लोगों को आदी कर लिया है अपनी एक सर्विस यूज करने का, जिस सर्विस का नाम है जीमेल। इसके जीमेल अकाउंट, और इसके जीमेल अकाउंट अगर iOS में भी लॉगिन है तो वहां भी चोरी शुरू। चोरी इन द सेंस की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बता देते हैं कि वो ऐसे तरीके का यूजर है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ठीक है, आपने लोकेशन बता दी, कौन सी भाषा है ठीक है वो बता दी, कौन से डिवाइस टारगेट करने हैं वो बता दिए, अब कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, तो बता दो कहाँ किसमें, एंड्रॉइड में देखना एंड्रॉइड में दिखेगा, या फिर डिवाइस मॉडल में आके बता दो कि एंड्रॉइड के सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी के फोन में ऐड दिखे। तो आपने एंड्रॉइड के अंदर आकर सपोज आके टैग कर दिया कि सिर्फ कौन सी कंपनी के उसमें दिखे, सैमसंग। अरे सैमसंग के अंदर भी अगर एरो पर आ जाओ तो कह रहा है सैमसंग के अंदर बताओ कौन से मॉडल में सैमसंग के ऐड दिखना चाहिए, गैलेक्सी के J14 J15 किस में ऐड दिखवाना है। अब मैं तो समझ सकता हूँ जो थोड़ा टेक के अंदर जिनका हाथ और दिमाग बड़ा लूज है, ये सब इसको कैसे पता गूगल को। भाई कोई भी कंपनी अगर अपना मोबाइल फोन बनाती है ना तो वो सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लेकर जाती है गूगल के हेडक्वार्टर पे, और वहां से जाकर ये लाइसेंस लेती है कि हम अपने फोन में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डालकर बेचेंगे। जो ऐसी बातें समझ नहीं पाते ना, ऐसा सुने, सैमसंग ने अपना एक फोन बनाया S25। अब सैमसंग ये नहीं कि उसमें अपने आप ही एंड्रॉइड डाल के मार्केट में बेचना शुरू कर देगा। सैमसंग गूगल के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरे को S25 के लिए लाइसेंस दे दो ताकि मैं इसमें एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डाल के बेच सकूं। तो गूगल उसको लाइसेंस देता है कि मैं तुम्हें इतने टाइम तक के लिए लाइसेंस अलॉट करता हूं एंड्रॉइड के इतने अपडेट्स तक, और आप अपने फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के बेचो। डिवाइस वगैरह आप चुन लेंगे, मैं सिर्फ दिखाने के लिए उस पर आए थे। कह रहा है किस मोबाइल नेटवर्क के लोगों को आपका ऐड दिखना चाहिए, ऑल नेटवर्क पे गए, कह रहा बस वाईफाई वालों को, या जो इंडिया में किस किस नेटवर्क के लोगों को आपका ऐड दिखना चाहिए। तो एरो पर आओ और बोल दो कि इंडिया में जो लोग बस कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, एयरटेल का, बस उसी का ही आपको बेसिक उसी फोन डिवाइस में आपका ऐड दिखेगा। क्या हद है, देख सकते हैं चोरी का इसका। भाई इसको सब पता है एंड्रॉइड को कि आप कौन सा डिवाइस, उसमें कौन सा नेटवर्क, क्या क्या यूज करते हैं। और मोर सेटिंग्स में चाहिए होता है चेंज करना बिल्कुल। डायनेमिक ऐड ठीक है, स्टार्ट एंड डेट कोई तक नहीं करनी। और ये कंटेंट को लेकर आप, इसमें बस ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें आप कोई दवा वगैरह बेच रहे हो और उसमें आप कुछ प्राइवेसी वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ ऐड करके बताना चाहते हैं, तो वो यहाँ कंटेंट के अंदर बस शो ऐड में एक प्राइवेसी के नियम कानून है कि इसके अंतर्गत आपका ऐड आता है, वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट किया, कह रहा है इस पे कितना बजट लगाना चाहते हो। मैं हम इस ऐड पे टोटल बजट 5,000 रुपए का खर्च करना चाहते हैं। बिडिंग को कन्वर्जन के ऊपर ही पैसा काटे, और अगर आप बिड स्ट्रेटेजी मैनुअल सीपीसी सेट करना चाहेंगे तो मैनुअल सीपीसी के अंदर आपके मुताबिक पैसा काटा जाता है, बस बात इतनी हो जाती है। या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक में या कन्वर्जन में पैसा काटना है, इसका मीनिंग मैं सरल भाषा में डिकोड करता हूँ, इतना तो आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा। कह रहा है आपके टोटल ऐड का बजट 5,000 रुपए है। कह रहा है पैसा तभी काटेंगे जब कन्वर्जन होगा, या आप एक मैनुअल बिड सेट कर दो कि इतना रुपए हम देंगे जब कोई क्लिक दबाएगा या जब कोई उस पर आकर क्लिक करके ऐड तक पहुंचेगा। तो खुद से अगर आप मैनुअल ऐड करना चाहते हैं तो मैनुअली ऐड कर सकते हैं, तो आपसे मैनुअली बिड का अमाउंट पूछ लेता है कि आप कितने रुपए क्लिक पर कॉस्ट पे खर्च करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस रहती है। लेकिन आप इसको गूगल के ऊपर छोड़ दें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। गूगल खुद से अच्छे से आपको कन्वर्जन होने पर जो है
वो पैसा अपने 5000 इस अमाउंट में से काट लिया था। बस बजट सेट कर देंगे, बिडिंग वगैरह अवॉइड ही करेंगे, मैनुअल सीपीसी छोड़ दें, जो गूगल काटना चाहेगा 5000 में से अपने आप काट। ये अकाउंट की ऑथेंटिकेशन लेता है, तो एक बार मैं उसको पूरी कर देता हूँ। मतलब जिस आईडी से मैं वो चला रहा हूँ, ऐड चला रहा हूँ, तो बस एक कंफर्मेशन लेता है प्रूफ के लिए कि आप ही चला रहे हैं ऐड या कोई और तो नहीं चला रहा। तो मैंने इसको कंफर्मेशन कंप्लीट कर दिया। अब आता है इसमें ऐड टारगेटिंग। ऐड टारगेटिंग में क्या है उसको ध्यान से देखें। कैंपेन सेटिंग्स, ठीक है, कराए, डिवाइस बताना अपने हिसाब से, बजट वगैरह सेट कर लेना, बिडिंग सेट करनी हो अपने लेवल पर, एक बिडिंग मैनुअल क्लिक पर कॉस्ट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आता है ऐड टारगेटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐड टारगेटिंग पे गए, ऑडियंस का किस तरीके का सेगमेंट है आपके पास जो आपके ये ऐड को देखे। ऑडियंस सेगमेंट में आना, अब यहाँ से एक ऑडियंस का सेगमेंट चुन लेना। मैं जो लोग आईटी और टेक्निकल जॉब्स में हो और जिनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, ऐसे सेगमेंट की ऑडियंस को मेरा ऐड दिखना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन कोर्स वगैरह में जिनकी दिलचस्पी, ये सेगमेंट बनता है अपने आप। और ये सिर्फ पता है आईटी का क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अपने कैंपेन का नाम ही वही रख रखा है, तो उससे रिलेटेड ही आपको दिखाता है। एक सेगमेंट यहाँ से चुन लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर तो नहीं करता, बट फिर भी अगर एक सेगमेंट आपको पता होगी कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ऐड टारगेटिंग में ऑडियंस सेगमेंट हम लोगों ने चुन लिया। अब ऐड टारगेटिंग में आता है डेमोग्राफिक्स, जो कि आपको सेम मिल रहा था फेसबुक में, पर इसका काफ़ी अच्छा है डेमोग्राफिक्स। मैंने इसमें पेंसिल चलाई। कह रहा आपका ऐड किन लोगों को दिखना चाहिए, जेंडर में तय करो। कह रहा किस एज ग्रुप के लोगों को, खुद तय करो कितने लोगों को दिखना चाहिए। पेरेंट्स वगैरह हो ना हो, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम कैसी हो उनकी, टॉप 10 में इंक्लूड हो या थोड़ी उससे कम और लोअर हो, तो यहाँ से तय करना हाउस होल्ड इनकम। पर एक खास बात बोल रहा है, कह रहा हाउस होल्ड इनकम ना टारगेट करी है कुछ अवेलेबल कंट्रीज की, तो यहाँ से देख लेना किस किस कंट्रियों की है। इस पर क्लिक करोगे, लर्न मोर पे मैंने क्लिक दबा दिया, नए पेज पे देखो बता रहा है लर्न मोर पे कि किस किस कंट्री की होगी डिटेल्स। हाउस होल्ड इनकम जो अवेलेबल है वो इन कंट्रियों की, और इसमें आपको इंडिया का नाम मिल जाएगा। कह रहा है इन सारी कंट्रियों का डेटा अवेलेबल है हमारे पास हाउस होल्ड इनकम का। अब कोई ये जानना चाहता है कि गूगल को कैसे पता किसी इंसान की हाउस होल्ड इनकम। अरे आजकल ये एंड्रॉइड फोनों के अंदर ना एक मैसेज का ऐप आता है, वो ऐप ही गूगल का है। और जो डायलर आ रहा है ना, डायलर, वो डायलर ही आजकल गूगल का आ रहा है। कुछ ने देखा होगा, अगर कोई स्पैम कॉल आती है तो अपने आप ही पहले रेड हो जाता है बिना ट्रू कॉलर के, वो डायलर ही गूगल का आ चुका है। कहां से उससे डेटा चुराने से बच सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें हाउस होल्ड इनकम्स में इंडिया का भी डेटा अवेलेबल है, अपने अकॉर्डिंग तय कर लेंगे। डन कर दिया इसको भी। एड टारगेटिंग में अब आता है एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड। कह रहा है लोग किस तरीके का कीवर्ड सर्च करते हो जिनको आपका ऐड दिखाया जाए। ऐसे एग्जांपल सुनना, आपने अपने फोन में सर्च करा एक हेयर ड्रायर या एक ट्रिमर, आपने सर्च करा अपने फोन में कि आपको एक हेयर ड्रायर या ट्रिमर खरीदना है, 2-3 बार सर्च कर लिया दिन में। अब आने वाले एक हफ्ते तक आपको हर वेबसाइट पे और यूट्यूब पर ट्रिमर्स का ही ऐड मिलेगा। या आपने किसी कोर्स के बारे में या किसी चीज के बारे में सर्च क्या कर लिया, तो फिर उसी कोर्स से रिलेटेड वीडियोस के सजेशंस, एड्स, यही सब देखने को मिलेगा। तो पता गूगल अभी क्या पूछ रहा है ये ऐड में, कह रहा है मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग कोर्स है, लोग गूगल पे क्या सर्च करते हो जिनको फिर मैं आपका वो ऐड दिखाऊं। भाई लोग अगर ऐसा सर्च करते हो, जैसे कोई इंसान गूगल पे सर्च कर रहा है,
अगर कोई इंसान गूगल पे सर्च कर रहा है बेस्ट प्रोग्रामिंग कोर्स इन दिल्ली, तो उसका जीना दुश्वार कर दो गूगल मेरा ऐड दिखवा दिखवा के। ये मैं गूगल को बोल रहा हूं। तो आप कीवर्ड की रिसर्च कर लें। आपने 35 कीवर्ड चुने कि भाई ऐसे 35 कीवर्ड हैं जिनको लोग सर्च करते हैं प्रोग्रामिंग कोर्स में, 35 के 35 यहां पेस्ट कर दो। जो भी सर्च करा करेंगे ना वो कीवर्ड, तो उनको अलग अलग वेबसाइटों पे हमेशा आपका ऐड दिखेगा। अब ये तो देखो कैसे खुद से चुपचाप चुन के लाया। ये खुद से चुपचाप पता है क्यों चुनकर लाया? क्योंकि मैंने इसको क्या बता रखी है बेसिकली वेबसाइट। अरे लाइन ही लिखी हुई हिंदी में बोल दूंगा, गेट कीवर्ड आइडिया। मैंने यूआरएल बताया, ये मुझे नीचे क्या बता रहा है बेसिकली आइडिया। कह रहा आपकी वेबसाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कह रहा आप ऐसे कीवर्ड चुनो। तो मैं वाकई में देखो क्लिक कर करके चुन भी लिए मैंने। आपको खुद से देना हो लिखो यहाँ पे बेस्ट प्रोग्रामिंग कोर्स, बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स। जो भी ये सर्च करेगा गूगल उसका जीना दुश्वार कर देगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइटों पर उस इंसान को ऐड दिखा दिखा। ठीक है जी। अब जैसे मैं फायर बेस पे काम करता हूं, दैट्स वाई मुझे फायर बेस का ऐड आता रहता है फर्स्ट बेस करके। तो कीवर्ड चुन लिए, डन। ऐड टारगेटिंग में आए टॉपिक्स, टॉपिक्स पे क्लिक करा। कह रहा है किस टॉपिक की ऑडियंस है आपकी इनमें से। मैं चुन लेता हूं हमारी ऑडियंस किस टाइप की है कंप्यूटर्स के अंदर। अगर तो डायरेक्ट कंप्यूटर से हटके यहाँ से आकर चुन लो कंप्यूटर्स में भी किस टाइप की है, सॉफ्टवेयर में भी है तो सॉफ्टवेयर में भी किस टाइप की चीज़ की है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह किस कैटेगरी के लोगों को। मैं तो सीधा बोल दिया कि भाई जो लोग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं उन सबको मेरा ऐड दिखना चाहिए। गेम्स वेम्स हेल्थ हॉबीज मुझे दिखवाने के मैं क्यों उन पर टिक करूँ। डन करा। ये एक टॉपिक टारगेट कर लेते हैं। फिर आता है बहुत काम का ऑप्शन लगता है मुझे इसमें, मतलब बिल्कुल इतनी डीप टारगेटिंग हो जाती है ना कि सबसे यूनिक चीज़ लगती है। ऐड टारगेटिंग पे गए। अब आता है प्लेसमेंट। कहता है कि आपका ऐड गूगल के किन वेबसाइटों पर और किन वीडियोस प्लेटफॉर्म्स पर आपका ऐड दिखे। मैंने इस पर क्लिक करा और कोशिश करते हैं थोड़ा समझा सके। वैसे हम ऐड किस कैटेगरी किस टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हैं कोई बता सकता है? ट्रैफिक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बना रहे हैं? डिस्प्ले ऐड से रिलेटेड का बना रहे हैं। और कोई बता सके? हाँ वेरी गुड, डेटा साइंस से रिलेटेड बना रहे हैं। ध्यान पॉइंट पर हो। हम ऐड जो बना रहे हैं वो किससे रिलेटेड बना रहे हैं? डेटा साइंस से रिलेटेड है। हम ऐड बना रहे हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। या अगर मैं यहाँ ऊपर आता हूँ डिस्प्ले पर या कैंपेन सेटिंग्स पर ही चला जाऊं, तो यहाँ पर मैंने अपने कैंपेन को शुरू में एक नाम दिया था। जब हम कैटेगरी वगैरह में थे कैंपेन को नाम दे रहे थे, तो हमने आकर एक नाम चुना था कि हम लोग बना रहे हैं कैंपेन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेस। अब हमने ये सब टारगेट वारगेट हर चीज कर ली थी, एज फैक्टर वगैरह सब चुना था। लेकिन अब इसके बाद एक ऑप्शन ऐसा आया है प्लेसमेंट का। मैं इन सबको ना छोटे छोटे ऑफ कर देता हूं, अब समझेंगे। टारगेटिंग में ऑडियंस सेगमेंट बताया था, डेमोग्राफिक बताई, कीवर्ड बताए, टॉपिक्स आप यहां से बता गए क्या टॉपिक्स लोग पसंद करते हो। प्लेसमेंट के अंदर अब हम लोग हैं। कहता है तुम जो भी तरीके का ऐड बना रहे हो ना, वो ऐड किस वेबसाइट और किस किस वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर दिखे वो तय कर लो। मैंने इस पर क्लिक करा। अब हम चला रहे हैं प्रोग्रामिंग का ऐड। तो खुद एक बात सुने, मैं एक वेबसाइट पर गया, जैसे सपोज ये मैं एक वेबसाइट पर हूं, इस पर आ गया W3 पर ही आ गया। सपोज ये वेबसाइट चीजें पढ़ा रही है, कोई हल्का सा भी मुझे बता सके कि वेबसाइट क्या करती है तो मुझे अच्छा लगेगा सुन। ये वेबसाइट क्या सिखाती है? प्रोग्रामिंग सिखाती है। किस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई हो गई है सर? जितनी भी W3 CSS पर चीजें और रिसोर्सेस हैं वो सब कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई है।
तो इस पर आते भी वही बच्चे होंगे जो कंप्यूटर्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस पर आते भी वही बच्चे होंगे जो किससे रिलेटेड पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से। मेरा प्रोग्रामिंग का ऐड अगर इसी वेबसाइट पर क्यों ना दिखना शुरू हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो यहां गूगल मुझसे कहता है कि प्लेसमेंट के अंदर आप ये तय कर लो कि आपको किस तरीके की वेबसाइटों पर अपना ऐड दिखवाना। तो आपने वेबसाइट पर गए और आपने ऐसे सर्च करा जैसे प्रोग्रामिंग। अब देखो गूगल क्या कह रहा है, गूगल कह रहा है इन सब वेबसाइटों पर टिक लगा लो। ये सब वेबसाइट किससे रिलेटेड है, बेसिकली प्रोग्रामिंग से। कह रहा है ये सब लोग प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। कह रहा है इन पे अपना ऐड दिखवा लो टिक कर करके, और इन पे टिक करेंगे तो इन्हीं वेबसाइट्स पर आपका ऐड चलेगा। या फिर आप डायरेक्ट आकर ऐसे यूआरएल को कॉपी करो और यहां इस पे इधर आके पेस्ट करो। मैंने बोल दिया कि अब मेरा ऐड कौन सी वेबसाइट पर दिखना चाहिए, W3 किस पे। अब इस पे किस तरीके की ऑडियंस आती है, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑडियंस आती है। या मेरा ऐड इसकी वेबसाइट पर दिखना चाहिए, या हमारा ऐड किसकी वेबसाइट पर दिखना चाहिए, MDH। कोई कन्वर्जन होगा कि ऐड पे कोई क्लिक करे। कन्वर्जन तो यहां से होगा जब कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वेबसाइट पर आप हो। तो यहां प्लेसमेंट एक बहुत ओवर इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होता है। तो वेबसाइट्स पर जाकर आप बता दें कि आप अगर किसी भी तरीके की वेबसाइट पर ऐड दिखाना चाहते हैं, अपना स्पेसिफिक बता दें गूगल को, तो गूगल उसी वेबसाइट पर आपका ऐड दिखाए। अब या यूट्यूब चैनल्स पर आ जाएं, जैसे मैंने सर्च करा कि जो लोग प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं उनके YouTube चैनलों पर मेरा ऐड दिखे, तो ये लोग प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं YouTube पर। अब इनके पास जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उन सब्सक्राइबरों के पास हमारा क्या देखने को मिल जाएगा, एड्स। ये अलग अलग लोग सारे हैं जो लोग प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पढ़ाते होंगे। देख सकते हैं कितने सारे सब नाम आ रहे हैं। या आप कंप्यूटर साइंस सर्च कर दें तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो सारे लोग आ जाएंगे जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी सारे लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पढ़ाई पढ़ाते हैं, उन सबके नाम यहाँ पर, उनके चैनल सारे। अब उनके चैनल पे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब्सक्राइबर्स तक आपका ऐड पहुंचेगा। या आप ऐसा सर्च कर दें कि आपका ऐड है सपोज किससे रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आपका ऐड उन्हीं चैनलों पर दिखेगा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। उसको जानते होगे आप, ये क्या पढ़ाता होगा, डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर मैं ऐसे सर्च करता हूं तो ये नील पटेल का सामने क्या खुल के आ गया, यूट्यूब चैनल। कितने सब्सक्राइबर हैं, ये 1 मिलियन लोग वो होंगे जिनको नई नई खाने की रेसिपी बनाना बहुत पसंद है, या जिनको क्या पसंद है, डिजिटल मार्केटिंग। और सोचो अगर मेरा ऐड उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, तो हम जेन्युइन ऑडियंस टारगेट कर पा रहे हैं ना। दैट्स व्हाई गूगल हमें सुविधा देता है कि आप उन्हीं लोगों को, एक बहुत मशहूर इंसान है अंकुर अग्रवाल करके, इसका भी डिजिटल मार्केटिंग चैनल है और इसके पास भी, इससे भी आपको अच्छा जो है ट्रैफिक वगैरह मिल जाएगा अगर आपका ऐड उस कैटेगरी का है तो ये मुझे प्लेसमेंट बहुत बेहतर चीज़ लगती है कि किस वेबसाइट पर, किस यूट्यूब चैनल पे, किस वीडियो पे, किस ऐप्स पर, किस ऐप कैटेगरियों पर आप अपना ऐड दिखवाना चाहते हो, वो आप यहाँ से टारगेट करें। बिल्कुल टारगेट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं।
अब कहता है आपके लिए ऐड बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, कह रहा आप अपना ऐड के लिए इमेज बताइए कि इमेज कैसी है। अभी तो देखो खुद ही थोड़ा बहुत उठा के आपके लिए छोटे मोटे देखो नामों वगैरह से ऐड, और देखो इसने IICS की वेबसाइट से भी कुछ इमेजेस अपने आप उठा ली यहाँ से। ये सिर्फ इस वजह से उठाई है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर क्या बता रखा है, ये पर मैं कह रहा हूँ नहीं जी ये इमेज नहीं लेनी है, मैं खुद इमेज बता रहा हूँ प्लस पे क्लिक करके। कह रहा है ये इमेज चाहिए इनमें से कोई एक आधी इमेज, मैं इनमें से तो नहीं चाहिए, यहाँ से मैंने इधर से चुन सकते हो चाहो तो कोई एक दो, या फिर अपना सेल्फ ऐड के लिए इमेज क्या कर सकते हो, अपलोड। लेकिन गूगल एड्स के अंदर ना एक बड़ी मशहूर चीज है कि जो इमेज होती है ना हमेशा डिजाइनर ही बनाता है ऐसी इमेजेस। आप कभी भी ऐसी इमेज कस्टमली खुद से सेल्फ जल्दी नहीं बना पाओगे। तो ये कह रहा है कि या तो यहाँ से ले लो इधर उधर से कुछ इमेजेस जो आपकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। मैं ये इमेजेस तो चाहे तो हम यूज कर सकते हैं टिक करके, चाहो तो आप इनको भी यूज कर लो, बट अगर आपको सेल्फ अपलोड करनी है अपलोड कर लो, वरना ये तो इतना चालाक है, कह रहा है कि आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया से हम खुद ही इमेज उठा के ले आएंगे। मैं नीचे गया तो ये देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, कह रहा आपका जो इंस्टाग्राम पेज है ना आप बस स्कैन पे क्लिक कर दो, आपके इंस्टाग्राम से हम खुद पेज इमेज उठा के ले आएंगे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर इस इंस्टाग्राम पे स्कैन पे क्लिक करा, ट्विटर पे स्कैन करा और फेसबुक पे स्कैन करा, ये देखो अपने आप IICS के इंस्टाग्राम पेज से इमेज स्कैन करके ले आया। मतलब एक वेबसाइट का URL देने से देखो क्या क्या हो जाता है। तो मैंने इसको बोल दिया इस वाली इमेज के ऊपर ऐड चलाओ, या जो भी इमेज आपने टारगेट कर दी वो एक इमेज बस अपना चुन ले। मैंने ये सॉफ्टवेयर वाली इमेज टारगेट कर इमेज टारगेट कर ली। अगर आप चाहो तो और बहुत सारी इमेज ले सकते हो, आपकी चॉइस है इमेज चुनने को लेकर। मैं 2-3 इमेज जरूर चुनूंगा, मैंने 2-3 इमेजों पे टिक लगा दी। इमेजेस चुन ली और जब इमेजेस फाइनल यहाँ से पूरी तरीके से रेडी हो जाएं, इमेजेस को सेव कर दें। अब ये बराबर में जो ऐड बनाएगा वो इन्हीं इमेजेस से रिलेटेड बनाएगा जो आपने चुन रखी है। एडिट करके इमेजेस हटानी वगैरह हो, जो जिन पे कोई गलत आपको लग रहा है कि अच्छी इमेज नहीं है, बिल्कुल आकर अपने लेवल पर उन इमेजेस को हटा सकते हो। अभी हमने क्लोज करा, अब देखो बाजू में प्रीव्यू शुरू हो गया, कह रहा आपके ऐड ऐसे दिखने शुरू होंगे, थोड़ी देर में सारे प्रीव्यू रेडी कर देगा हमारे गूगल एड्स। और अब इन एड्स के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह लिखना है अच्छे से। वो कैसे लिखते हैं वो देखो, बिजनेस नेम ठीक है IICS इंडिया लिखा हुआ, लोगो ऑटोमेटिक वेबसाइट से उठा लेता है लोगो, वरना आप खुद से भी एडिट करके लोगो भेज सकते हो। कह रहा है कोई वीडियो ऐड करानी है इसके लिए, मैंने वीडियो नहीं करानी। अब यहाँ कुछ चीजें, तो यहाँ कह रहा है कि आप आवर कोर्स लिखवाना चाहते हो क्या, मैंने आवर कोर्स अच्छा नहीं लग रहा, कंप्यूटर एजुकेशन लिखो। कंप्यूटर एजुकेशन के बाद कंप्यूटर कोर्स एंड क्लासेस लिखो। ये सारे नाम अपने आप क्या कर रहा है हम लोगों को सजेस्ट कर रहा है, और ये सजेस्ट इस वजह से कर रहा है क्योंकि बस मैंने इसको यहाँ पर क्या बता रखी है, और वेबसाइट से इसको पता चल रहा है कि ये वेबसाइट जरूर कंप्यूटर स्किल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस चीज से रिलेटेड की। तो आप चाहे आप हाथ से लिख लेना, क्या दिक्कत की बात हो, खुद ही सजेशन देता है देखो कितने सारे। तो मैंने आपके लिए थोड़े बहुत यहाँ पर आकर सजेशंस और चीज़ें ऐड कराई। बहुत सारे रिसोर्स हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप चीज़ें चुनिएगा, डिस्क्रिप्शन प्लस में करके ऐड की। जितना भी सब मैंने लिखवाया ना इससे ऊपर, ये देखो सब ये बराबर में ऐड में आएगा, इसमें यहाँ बराबर में ऐड में आता है। अब इसका भी एक ऑप्शन मिलता है हम लोगों को, ऐसे आकर इधर बाजू से आप ऐसे एक एक करके प्रीव्यू देखते हो, अलग अलग जीमेल डिस्प्ले वगैरह पे सब जगहों पर अभी देखेंगे ऐड हमारा कैसा दिख रहा है। अभी इसको सब लोड लेने देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लेता है वो बनाने में। नीचे इमेजेस वगैरह सब ऐड करके रखे हैं, डिस्क्रिप्शन खूब सारे ऐड करके रख लिए। ये एक हमारे पे ये रेडी है, ये देखें कंप्यूटर एजुकेशन, ये सब जितना मैसेज है सब यहीं लिखा हुआ है। एरो करते हुए चलते ना, देखिए तरह तरह से आपके एड्स को अलग अलग कैटेगरीज में दिखा दिखा के रेडी रखें। आप जीमेल के लिए हो सकता है वो कर रहा हो अभी कि ऐड वहाँ कैसा दिखेगा, प्रोसेस में हो। यूट्यूब पर देखते हैं कोई इमेज रेडी करी इसने कैसा दिख रहा है, देखो यूट्यूब में कह रहा है ऐसा दिखेगा नीचे आपका ऐड। बहुत सारे प्रीव्यूज रेडी करेंगे। ये देखो यूट्यूब की वीडियोस में आप देखते होंगे कि जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो ऊपर कोई ना कोई ऐड होता है, नीचे से फिर वीडियोस आ रही होती है। इतने सारे प्रीव्यू रेडी कर रखे हैं, हर चीज़ को लेकर इसने हमें चीज़ें बताई, यहाँ गाइड करी, सब हमारे को ऐड वगैरह प्रॉपर दिखे। जब फाइनल आपको लगे कि आपने सब कुछ इतना और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है करिएगा, अदरवाइज एक कैटेगरी बनाना चाहते हो ऐड की एक कैटेगरी क्रिएट कर लेना, वरना सब कुछ अगर ओके हो चुका तो फाइनल फिर उसको पब्लिश करके नेक्स्ट कर दें। इमेजेस और चुन सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करें, इन सब इमेजेस से बनाने शुरू कर देगा। डिस्प्ले के आपको ऐड देखने हैं, यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं।
बहुत सारी डिस्प्ले ऐड। अब देखो कैसे और देखो रेडी करें, हम देखो धीरे धीरे करता है, एकदम से नहीं करेगा, मैंने भी जस्ट बोला था, थोड़ा सा उसको टाइम दिया करेंगे लोडिंग का। बहुत सारे प्रीव्यू बना के आपके लिए रेडी करके छोड़ेगा इमेजेस। फाइन है, हम इसको अब इतने को पब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके एक नॉलेज की बात बता देता हूँ, फिर हमेशा के लिए छूटी जाएगी। अब देखो ये जीमेल का भी आ गया। देखो जीमेलों पर अगर आप कभी जाते हो गूगल की सर्विस पर, तो उसमें भी ऐसे ऐड चल रहे होते हैं ऊपर टॉप। यूट्यूब पर तो देखिए, ठीक है। एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, दो एक के काम ही आएगी। ये कलर ब्लू पता नहीं क्यों आ रहा है, ये कलर बटन का ब्लू पता नहीं क्यों आ रहा है। ये कलर ना यहाँ से चेंज होता है, आपको पता हो, बस ऐसी नॉलेज के लिए बोल दिया। ये कस्टम कलर्स के अंदर जाके कोड बताना पड़ता है और वो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ का ये कि वो कलर कोड क्या होता है, थोड़े दो एक को तो पता होगी, कोड वोड से कलर बदल जाते हैं। बाकी एक तरीका होता है कि यहाँ से कलर बदला जाता है उसका। एक और इसके जैसा ऐड बनाना है, सेम एक ही कैंपेन में 2 ऐड बना सकते हैं। अदरवाइज फाइनल उसको नेक्स्ट करके पब्लिश करें। एनालिसिस करता आपके पूरे ऐड को, कहीं भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन की गलती मिलेगी वार्निंग देगा, कोई गलती नहीं मिलेगी, सब कुछ ओके है। फाइनल आपके कैंपेन को फिर क्या करा देगा, बेसिकली और पब्लिश के बाद वही यहाँ भी वॉलेट सिस्टम ही है। आपके वॉलेट में पैसा होगा तो वो आपका ऐड चलाना शुरू कर देगा। अदरवाइज आपको ऐड को पेंडिंग में रखता है, ड्राफ्ट में रखता है। कह रहा है कि आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा, और उससे पहले उस ऐड का क्या करा जाएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रिव्यू होना कितना जरूरी होता है, वरना लोग इलीगल तरीके के ऐड चलाने शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक की फोटो लगा लेंगे और एक लेडी वगैरह की फोटो लगा दी बराबर में, और बोलेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में केवाईसी किया, कोई भी दिक्कत आ रही है तो ऐड पे क्लिक करके जानकारी ले लो, और जानकारी तो क्या उसको हैक कर देंगे। इस वजह से ऐडों को गूगल पहले अपने अंडर सर्विलांस में किसमें रखता है, बेसिकली रिव्यू करके चेक करता है कि कोई फ्रॉड फेक ऐड तो नहीं है। जैसे ही रिव्यू कंप्लीट होता है, 1 दिन में 2 दिन में या कुछ घंटों के अंदर ही आपका ऐड पब्लिश हो जाता है। और यहाँ भी एक बिलिंग सिस्टम होता है, ध्यान से आप, ये बिलिंग के अंदर आकर आपको बिलिंग एक्टिविटी में अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, पेमेंट मेथड। तो यहाँ से आप सेटअप बिलिंग मेथड करते हैं तो आपका पेमेंट मेथड जो है वो एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से आप कैंपेन बनाते हैं गूगल एड्स के ऊपर। अब जब हम नेक्स्ट जब संडे को मिलेंगे तो हम सीधा बनाएंगे सर्च एड्स।